खबरों की दुनिया में हर खबर होती है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और आपका विश्वास, ऐसी खबरों को हम देश भर से समेट कर लाते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यहाँ होंगी आम लोगों की बहुत खास कहानियां जो आपको प्रेरणा देंगी, कुछ कर गुजरने का जज्बा देंगी। अपनी बदहाली के लिए जाने जाने वाला पारधी समुदाय अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर होकर मुख्य धारा से जुड़ता जा रहा है। कैसे ये बदलाव? सहायक लाइब्रेरियन प्रवीण काले ने इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की, शिक्षा से जोड़ने की, आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम चलाई और कैसे ये बड़ा बदलाव, सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है, आइए देखते हैं। पारधी समुदाय जो हमेशा गरीबी से पीड़ित रहा है, अब आत्मनिर्भर है और अब उसे समाज की मुख्यधारा में जगह मिल रही है। पारधी समुदाय के प्रवीण काले बारामती तालुका के एमजी कॉलेज में सहायक लाइब्रेरियन के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन उनका यहाँ तक का सफर कुछ अलग है। वर्षों से बारामती तालुका के राख गांव में रह रहे प्रवीण काले का परिवार घूम घूम कर शहद इकट्ठा करने का काम करता था। काले के पिता अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण कई बार पुलिस के संदेह का शिकार हुए और उन्हें झूठे मामलों का सामना भी करना पड़ा। तब प्रवीण ने तय किया कि वो परंपरागत शोषण के दौर से बाहर निकलेंगे और उन्होंने इसके लिए शिक्षा को माध्यम बनाया। 17 साल में, हालांकि मैं पारधी समुदाय से हूं, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत मेहनत की और उन्होंने मुझे पाला पोसा। आज मुझे उन पर गर्व है और विशेष रूप से वायदंडे सर ने मुझे इन शैक्षणिक संस्थानों में मौका दिया और मैं मुख्य धारा में पारधी समुदाय को भोजन उपलब्ध कराने के लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रवीण काले को एमजी काकड़े कॉलेज के प्राचार्य देवीदास वेदंडे की बहुत मदद मिली और उन्होंने प्रवीण काले की योग्यता और रुचि को देखते हुए उन्हें अपने कॉलेज में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया। कांकड़े कॉलेज की ओर से ये संस्थान बारामती में पारधी समुदाय के इस हिस्से में रहने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहा है और इस काम के लिए कई लोगों की मदद भी मिल रही है। इसलिए इस संस्थान के अध्यक्ष के निर्देश पर यह संस्थान पारधी समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहा है और नितिन काले इसका अच्छा उदाहरण है। प्रवीण काले बारामती में पारधी समुदाय के बच्चों को मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं और इस काम के लिए उन्हें कई लोगों की मदद मिल रही है। कुल मिलाकर कहें तो शिक्षा ने काले पारधी समुदाय के इस परिवार की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पुणे से रोहन गवली की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, शिक्षा से ही बदल सकती है समाज की तस्वीर। और अब आपको लेकर चलेंगे एक अनोखे गांव में। अनोखा इन मायनों में है कि यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ यहाँ के बच्चों को खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है और यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, वो खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत रहे हैं। ये एक अनोखा गाँव है जहां बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खो खो का बेहतरीन प्रशिक्षण मिल रहा है। वे कड़ी मेहनत और अभ्यास कर रहे हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत रहे हैं। कुछ ऐसी ही हैं डांग जिले के बिलियम्बा गांव की ओपिना भिलार, जो अपने खेल से डांग जिले का नाम रोशन कर रही हैं। वो बुझ मेहनत करी, ओपिना और भी आगे बढ़े, हमें बहुत खुशी है और साथ ही गांव वालों को भी बहुत खुशी है। डांग जैसे जिले में ज्यादातर भील समाज के लोग रहते हैं और इसी बिलियम्बा गांव के स्कूल में पढ़ाई के साथ खो खो खेल रही थी ओपिना। खो खो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में ओपिना ने भारतीय टीम का हिस्सा बनकर शानदार प्रदर्शन किया और टीम को विजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक किसान परिवार में जन्मी ओपिना बचपन से ही खेलों में रुचि रखती थी। बिलियम्बा प्राइमरी स्कूल से कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 2014 में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल योजना के तहत व्यारा स्थित DLSS तापी में खो खो का गहन प्रशिक्षण लेने लगी।
अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल और प्रमाण पत्र हासिल किए। जब उन्होंने वर्ल्ड कप में जीत हासिल की तो ये डांग और गुजरात के लिए गर्व का क्षण था। उनके परिवार और गांव वासियों को उम्मीद है कि ओपिना आने वाले समय में ओलंपिक्स में भी भारत का परचम लहराएंगी। खो खो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में ओपिना ने भारतीय टीम का हिस्सा बनकर शानदार प्रदर्शन किया और टीम को विजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी ये उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणा है। हमारे यहाँ बच्चों को खो खो खेलने की शुरुआत इसलिए की गई कि खो खो में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगते, इसलिए हमने ये खेल को पसंद किया। और गांव के बच्चे खो खो और कबड्डी ज़्यादा खेलते हैं तो उसका बेनिफिट हमको हुआ। हमारे यहाँ बच्चे अभी खो खो के लिए बहुत उत्साहित थे। जब से खो खो वर्ल्ड कप हुआ तब से बच्चे बहुत उत्साहित थे। बच्चों का बौद्धिक विकास भी बहुत अच्छा होता है। खो खो खेलते हैं तब जो त्वरित निर्णय लेना पड़ता है उसमें, ऐसी परिस्थिति में बच्चे खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में जब हमारे गांव की लड़की ओपिना भिलार भारतीय महिला टीम में सिलेक्ट हुई तब से बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है। मैंने गुजरात टीम के लिए टोटल 3 मैच खेले हैं, जिसमें 2 बार कैप्टन के पद पर रह चुका हूं। और खो खो के लिए हमारे स्कूल में काफ़ी मेहनत कराई जाती है, जिसमें हम हर दिन 4 घंटे के सेशन अटेंड करते हैं। सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे हमें प्रैक्टिस कराई जाती है। खो खो हमें पसंद है, जिसमें कई बार तुरंत फैसला लेना पड़ता है, जिससे फैसला लेने की शक्ति तेज होती है और बुद्धि का विकास होता है, जो शिक्षा में भी उपयोगी हो सकता है। गौरतलब है कि डांग जिले के बिलीअम्बा गांव की स्कूल में खो खो जैसे खेल में काफी मेहनत करवाई जा रही है और यहाँ के कई सारे बच्चे पिछले 15 सालों में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खेलों में चुने गए हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के डांग से योगिता पटेल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार अभी अच्छी खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देश में शिक्षा के विकास को लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है, हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जिन विद्यालयों में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर प्रयास करते हैं, उन विद्यालयों की सूरत अलग ही नजर आती है। और ऐसे ही एक विद्यालय में आज हम आपको लेकर चलेंगे। ये विद्यालय है लखनऊ में। ऐसे ऐनक मैडम जी का, ऐसे ऐनक मैडम जी का, ओसे उखली पत्थर की, ओसे उखली पत्थर की, हमसे अंगूर खट्टे मीठे, हमसे अंगूर खट्टे मीठे। हम आज बात करेंगे लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र महमूदपुर के प्राथमिक विद्यालय की, जहां के अध्यापकों ने जहां स्कूल को सजाया संवारा है, वहीं बच्चों की पढ़ाई को लेकर नई प्रथा की शुरुआत भी की है। यहाँ सभी अध्यापकों ने 5 से 10 बच्चों को गोद लिया है। अध्यापक इनकी पढ़ाई से लेकर अन्य सुविधाओं तक का पूरा ख्याल रखते हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति आमतौर पे बहुत अच्छी रहती है।
साथ ही इसके साथ हम लोग अपने छात्रों को उपस्थित बढ़ाने के लिए समय समय पर गांव का भ्रमण करते हैं। हमारे वहाँ मेन बात यह है कि हमने अपने सारे इस मजरे में हमारे 5 मजरे लगते हैं महमूदपुर गांव में, तो हमने एक मजरा जो है सारे टीचर्स को अलॉट कर दिया है। अब उस टीचर की जिम्मेदारी है कि उस मजरे से बच्चों की उपस्थित नियमित करवाने की वो सारी जिम्मेदारी हमारा वो शिक्षक उठाता है। साथ में कभी कभी हम लोग भी जा कर के गाँव में जो है घूम लेते हैं, अभिभावकों से मिलते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि बच्चों को जो है विद्यालय नियमित रूप से भेजें। तो हमारे वहाँ के एक तो छात्र उपस्थित हमारे इन प्रयासों से काफ़ी अच्छी हो जाती है। विद्यालय में सीमित संसाधन के बीच अध्यापक पुरानी सामग्री से पढ़ाने के लिए खिलौने बनाकर विद्यार्थियों को आसानी से हर विषय को पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ रही है। विद्यालय में बच्चों को गोद लेने की प्रथा ने विद्यालय की अलग ही पहचान बना दी है। यहाँ बच्चों के एडमिशन करने वालों की एक कतार लगने लगी है। अध्यापक मोहम्मद नईम बताते हैं कि हम लोगों ने जब से बच्चों को गोद लिया है तब से बच्चों के अभिभावक भी खुश हैं। हम लोग पढ़ाई के साथ बच्चों के घर पर भी जाकर उनका हाल चाल लेते हैं। हम लोग का मेन फोकस रहता है कि वो बच्चे विद्यालय से अनुपस्थित न होने पाए। इसके लिए हम लोग जाकर के उनके अभिभावकों से निरंतर संपर्क में रहते हैं, उनसे बराबर फ़ोन पे बातें होती रहती है। अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो हम स्वयं जाकर के ये जो जिस टीचर ने गोद ले रखा उसकी ये जिम्मेदारी है, वो जाकर उनसे संपर्क करता है और नियमित रूप से विद्यालय भेजने का प्रयास करता है। पुराने सामानों से बनी तकनीक से पढ़ाई करने में बच्चों को भी खूब मजा आ रहा है। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सर पर भार, नभ कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार। इस नई शुरुआत से अभिभावकों में भी खुशी है। अभिभावक स्कूल की सराहना करते हुए कहते हैं, स्कूल ने उनके बच्चों में पढ़ाई के लिए ऐसी लौ जलाई है जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस तरह से विद्यालय के अध्यापक पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि दिखाने के साथ बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे हैं, अगर हर विद्यालय इसी तरह काम करें तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर और भी अच्छा हो सकता है। लखनऊ से परवेज जैदी की रिपोर्ट, जीडी न्यूज़। मन में हो हौसला और जज्बा तो हर असंभव को संभव करके दिखाया जा सकता है, और लखनऊ के इस स्कूल के अध्यापकों और छात्रों के जज्बे ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं असम के गोलाघाट और एक ऐतिहासिक स्कूल में लेकर जाते हैं। ये ऐतिहासिक स्कूल कई मायनों में बहुत खास है। ये विरासत और प्रगति का प्रतीक बन गया है, और ये सब संभव हुआ है यहाँ के छात्रों और यहाँ के अध्यापकों के जज्बे से। कैसे यहाँ पर परंपरा और विरासत के साथ आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, कैसे ये स्कूल अपने आप में बहुत खास है, आइए देखते हैं। ऐतिहासिक गोलाघाट शहर के केंद्र में गोलाघाट सरकारी बेजबरुआ हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिसने हाल ही में अपने अस्तित्व का 140वां वर्ष पूरा किया है। ये स्कूल शिक्षा और विरासत का प्रतीक रहा है, जिसने अनगिनत छात्रों के जीवन को आकार दिया है। 1986 में प्रसिद्ध लेखक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ के बड़े भाई गोविंदा प्रसाद बेजबरुआ द्वारा स्थापित ये स्कूल असम के पहले आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों में से एक था। ब्रिटिश शासन के उस काल की शुरुआत में असमिया समाज अंग्रेजी शिक्षा से दूर रहा। ऐसे संकट काल के बीच गोविंदा प्रसाद बेजबरुआ ने दूरदर्शिता से काम लिया। उनका मानना था कि शिक्षा ही जीवन बदल सकती है, और उन्होंने ये साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। अपने स्वयं के धन का उपयोग करके उन्होंने ऊपरी असम में 6 अंग्रेजी स्कूल स्थापित किए, जिनमें से एक गोलाघाट में बेजबरुआ स्कूल था। 1911 में स्कूल को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया और इसका नाम बदलकर गोलाघाट सरकारी बेजबरुआ हाई स्कूल कर दिया गया। बाद में 1962 में इसे भारत की नई शिक्षा नीति के तहत एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड कर दिया गया। लेकिन हाल के वर्षों में ये स्कूल केवल सीखने की जगह से कहीं अधिक बन गया है, और ये सब संभव हुआ है यहाँ के अध्यापकों और स्कूल प्रशासन के परिश्रम और जज्बे से।
ये स्कूल आशा और प्रगति का प्रतीक बन गया है। यहाँ की इमारत अपनी विरासत की गवाही देती है, तो यहाँ के अध्यापक और विद्यार्थी सभी अपनी संस्कृति और विरासत के खूबसूरत समन्वय के साथ नई पीढ़ी के साथ कदम ताल करते नजर आते हैं। हमारे यहाँ जो वातावरण है उसको देखकर यहाँ के अभिभावक बहुत आकर्षित है। अब यहाँ शिक्षक शिक्षिका भी बहुत है। सुविधा यहाँ में बहुत सारे हैं। यहाँ में टेली एजुकेशन भी है, स्मार्ट रूम है, यहाँ कंप्यूटर लैब है, लेबोरेटरी है। जो लेबोरेटरी रूम है वहाँ पुराना है, फिर भी गवर्नमेंट की ओर से यहाँ एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ हम बहुत सारे हमको मिल जाएंगे। फिर भी यहाँ हमारा कैरियर काउंसिल भी है, NSS भी है, बहुत सारी स्कीम है यहाँ। यहाँ जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं बहुत ध्यान लगाकर पढ़ाते हैं बच्चों, इसीलिए बहुत आकर्षित है यहाँ। यहाँ पे मेरे बेटे को 2nd डिवीज़न मिला हुआ है, तो एडमिशन मिला हुआ है, तो बहुत अच्छा ही लगा हुआ है क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट में सब आपका बहुत अच्छा ही है ये स्कूल। क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल में आपको बहुत गांव से लोग आके पढ़ के भी आजकल आपका बहुत कामयाबी में पहुंच रहा है। अच्छा आपका इंजीनियरिंग डॉक्टर ऐसा कुछ बन रहा है, तो इसके लिए ये स्कूल बहुत अच्छे ही लग रहा है सर। सरकारी स्कूल में पढ़ के भी हम अपना जो एम है, जो लक्ष्य हम उसे पूरा कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा अच्छे से इधर पढ़ाया जाता है। टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से सिखाते हैं। जो कुछ भी हमें समझ में नहीं आता वो दोबारा हमें समझाते हैं, दिखवाते हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़ाते हैं। सब कुछ सुविधाएँ हैं, अच्छी कक्षाएँ हैं, टीचर्स अच्छे हैं। ये स्कूल बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है। ये गोलाघाट का सबसे अच्छा स्कूल है, इसलिए सब लोग इसी स्कूल पे आते हैं नाम लिखाने के लिए। यहाँ पर खेलने के लिए हमारा एक प्लेग्राउंड है और जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। ये गोलाघाट का नंबर 1 स्कूल है। आज ये स्कूल नए विकास के साथ खड़ा है। स्थानीय लोग 1911 में चीनी शिल्प कौशल द्वारा निर्मित पुरानी इमारत को अभी भी संजोते हैं और आशा करते हैं कि इसे एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। यहाँ छात्रों का चयन उनके कौशल के आधार पर किया जाता है। ये असमिया माध्यम सरकारी स्कूलों में बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम के गोलाघाट से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। शिक्षित होगा समाज तभी तो विकसित होगा समाज, और इसी सोच के साथ समाज के ये लोग काम कर रहे हैं और अपनी विरासत और परंपरा को भी अपने साथ में लिए हुए हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी है। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत at 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, और अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले के उस भूभाग में जहां पर सदियों से पानी का संकट रहा है। अक्सर लोग यहां पर पानी की समस्या से दो चार होते रहे हैं, लेकिन नहरी पानी आने के बाद से हालात कुछ बेहतर हुए हैं और यहाँ के ग्राम पंचायत अलखपुरा ने एक पेयजल के क्षेत्र में बेहतरीन मिसाल पेश की है। सब कुछ संभव हुआ है जन सहभागिता से। कैसे संभव हुआ है, आइए जानते हैं। राजस्थान डीडवाना कुचामन जिले का भूमिगत जल ज्यादातर इलाकों में खारा और अनुपयोगी है। जिले के गांवों का भूमिगत जल भी खारा है। जिले में नदी, नहर या पानी का कोई बड़ा स्रोत नहीं है, जिसके कारण इस जिले में सदियों से पानी का संकट बना रहता है।
लंबे समय तक पेयजल की किल्लत और पानी में फ्लोराइड की समस्या से जूझते डिडवाना कुचामन जिले में साल 2021 में केंद्र व राज्य सरकार और जापान की जायका कंपनी के सहयोग से 2,938 करोड़ रुपए से इंदिरा गांधी नहर की योजना लाई गई। इस योजना से जिले के 7 शहरों 986 गांवों तक हिमालय का मीठा पानी पहुंचाया गया। पानी की यह व्यवस्था बखूबी चलते रहे, इसके लिए बीड़ा उठाया यहाँ के ग्रामीणों ने। इसी दौरान अलगपुरा सरपंच की अध्यक्षता में ग्रामीणों की VWUSC समिति ने ग्राम पंचायत में पेयजल व्यवस्था से जुड़ी योजनाओं को बनाने, लागू करने और मैनेज करने के लिए रखरखाव करने के साथ साथ पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई और आज 3 साल गुजरने के बाद भी ये समिति पानी वितरण और प्रबंधन का काम सफलतापूर्वक कर मॉडल के रूप में स्थापित हो गई है। इस परियोजना का कार्य वर्ष 2021 में पूर्ण हुआ। उसके उपरांत टेंडर और निविदा की शर्तें थी कि जो ओंडम का कार्य, रखरखाव का कार्य है और आगामी जो जल जीवन मिशन परियोजना है जो पूरे भारतवर्ष में चल रही है, उसमें भी सेम मॉडल है कि ओंडम का रखरखाव का कार्य पूरा जो गाँव में एक VWC समिति बनाई गई जो सरपंच साहब की अध्यक्षता में कार्य करती है, उस समिति द्वारा ही किया जाना है। अलगपुरा ग्राम पंचायत में विगत 3 वर्षों से इस समिति द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। अलगपुरा ग्राम पंचायत में बनाई गई ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि पंचायत की सूरत ही बदल गई। यहाँ तैयार की गई पेयजल आपूर्ति की प्रणाली से ग्रामीणों को जहाँ शुद्ध पेयजल मिल रहा है, वहीं पेयजल किल्लत की समस्या भी खत्म हो गई है। गांव में निश्चित समय पर पानी की सप्लाई होती है। हर घर के अंदर नल है हमारा और 1-1.5 घंटा पानी जाता है तो बराबर हमारी पंचायत में हर घर में पानी जा रहा है। कोई पानी की समस्या नहीं है। एक मैं सरपंच होने के नाते मेरा धर्म भी है कि हर घर को पानी आए, सुविधा जाए। जब गवर्नमेंट हमें इतनी अच्छी सुविधा दी है, उसको हर घर तक हमारा नल एक सरपंच का कार्य होता है। हमारे गांव में 8 जोन बने हुए हैं, 5 जोन जाडोद में और एक जाखड़ों की डाणी और एक चारणवास और एक डोडवाड़ियों की डाणी और एक अलगपुरा। तो हम घंटा भर मतलब हम वाल खोल देते हैं और सबके पानी हर घर में पानी चला जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले क्षेत्र में पानी की विकट समस्या थी, अब हर घर में पानी है। गांव वाले शुद्ध पानी पी रहे हैं, जिससे पानी से होने वाली बीमारियों पर रोक लगी है। पानी की कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई है। पहले मान लो इस पानी में फ्लोराइड था, उससे बीमारियां बहुत सारी होती थी, अब कुछ बीमारियां नहीं हो रही है। पानी आता है नहर का और कोई समस्या नहीं है। पहले फ्लोराइड बहुत थी, अब पानी की समस्या नहर की आ रही है तो कोई समस्या नहीं है। मम्मी रठूँ गुआई को पानी लेती और वो पानी पीबा योग्य भी नहीं हो, थोड़ा खराब हो और गढ़ाऊ ले रहती। अब नहर वालों पानी आए बाद में पूरी सुविधा है, वो घर ही आ जावे, कोई समस्या नहीं है। ये ग्रामीणों का जज्बा ही है कि 3 साल से अलगपुरा पंचायत में पेयजल व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। राजस्थान से शबीक अहमद उस्मानी की रिपोर्ट, DD न्यूज। मन में हो हौसला और कुछ कर गुजरने का जज्बा तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हर असंभव चीज़ को संभव बनाया जा सकता है। ये सभी असल ज़िंदगी के नायक हैं, असली हीरोज़ हैं। इनकी कहानियाँ हमें बताती हैं कि आप सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाइए तो देखिए परिणाम भी सकारात्मक ही सामने आएंगे। देश भर में ऐसी तमाम लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, सकारात्मक काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।